चतुर्दशी महामहोत्सव की, भगवान नरसिंह देव की, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज नरसिंहदेव भगवान का आविर्भाव दिन है। हम हर साल नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, तो इसमें कौन सा नया उत्सव है? आध्यात्मिक जीवन में हर उत्सव नया रहता है। हर भक्त को हर नरसिंह चतुर्दशी आने पर निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण किसका? निरीक्षण हिरण्यकशिपु कितना परसेंटेज मरा है। अंदर में जो हिरण्यकशिपु बैठा है वो तो अभी मरा नहीं है। भगवान ने हिरण्यकशिपु के शरीर को मारा है, लेकिन हिरण्यकशिपु की जो मानसिकता है हमारे हृदय के अंदर, वो कितने प्रमाण में मरी है, ये निरीक्षण होना चाहिए। और हम कितने प्रमाण में, हिरण्यकशिपु उतने ही प्रमाण में मरेगा जितने प्रमाण में हम भगवान नरसिंह देव को शरण लेने के लिए उत्सुक होंगे या शरणागति लेंगे, उतने ही प्रमाण में ये हिरण्यकशिपु मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। इसको हम जितने प्रमाण में भगवान की शरणागति लेते हैं, उतने ही प्रमाण में भगवान हमें अनर्थों से मुक्त करते हैं। पूर्ण शरणागति लेंगे तो पूर्ण अनर्थ, जितनी परसेंटेज। तो इस नरसिंह अवतार की कथा में से, अलग अलग पात्रों में से अलग अलग शिक्षाएं हैं, जो शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक प्रकृति करने के लिए बहुत मददरूप हो सकती है। ऐसी शिक्षाओं पर हम चर्चा करेंगे। एक एक प्रसंग लेंगे और एक एक शिक्षा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे माता जी लोगों को पहले से ही आगे बिठा दो, ये खंबे तक। बिछाने का नहीं है तो कुछ है तो देखिए बिछाने का, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। थोड़ा और आगे। तो हम ये नरसिंह अवतार की कथा में से कुछ प्रसंग लेंगे, कुछ पात्रों का जीवन लेंगे। उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शिक्षाएं दी मानव जात के लिए, जिसको सुनने से, मनन करने से या हमारे जीवन में अभ्यास करने से हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। सबसे पहली मतलब 7वें स्कंद में कथा आरंभ होती है जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर असुरों को बुलाकर पृथ्वीलोक में भेजा कि आप सब लोग ब्राह्मण गाय और
वेद को नाश करो। और उसके बाद हिरण्यकशिपु गया अपने भाभी, अपनी माता और अपने भाई हिरण्यकशिपु के पुत्रों को आश्वासन देने के लिए। तो पहली शिक्षा हिरण्यकशिपु देगा। हम सोचेंगे भाई असुरों से क्या शिक्षा लेना, असुर भी बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा है हिरण्यकशिपु ने दिया। पहली शिक्षा नरसिंह अवतार की कथा के आरंभ में ही वो शिक्षा ये है कि हिरण्यकशिपु जब ये रोते थे, कौन, स्वाभाविक है जब कोई चला जाता है तो रोते हैं, ये स्वभाव है, अटैचमेंट होता है, भौतिक आसक्ति होती है। तो हिरण्याक्ष का पूरा परिवार बहुत दुखी था। हिरण्याक्ष की माता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे बहुत दुखी थे, रो रहे थे। अब हिरण्यकशिपु का लक्ष्य था अमर होना, लेकिन रोते हुए परिवार को छोड़कर वो वहां तपस्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन कहाँ रहेगा, घर में रहेगा कि परिवार वाले रो रहे हैं। बड़ा चतुर था और उसने उपदेश दिया। अगर वह उपदेश पढ़ेंगे ना तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय और हिरण्यकशिपु का उपदेश दोनों एक समान है। भगवान कृष्ण ने पहला प्रवचन दिया कि हम शरीरी आत्मा है, आत्मा सनातन है। हिरण्यकशिपु ने कहा आत्मा नहीं मरती है, वैसे भी मेरा भाई मरा तो वीर गति को प्राप्त हुआ, वीरों के लिए शौक नहीं किया जाता है, ऐसा उत्साह दिया उन्होंने। और कहा आत्मा सनातन है, अवयव है, अविनाशी है, कर्मों के अनुसार शरीर बदलती आत्मा। जैसे एक होटल के अंदर लोग आते हैं, एक टेबल पे खा के चले जाते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ऐसे परिवार में एक आता है एक जाता है। और क्या बताया हिरण्यकशिपु ने, बताया ये आत्मा को ये भौतिक शरीर क्यों धारण करना पड़ता है पता है? बोला अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण। ओ भाई, एक एक वचन देखेंगे हिरण्यकशिपु का, आप सोच नहीं सकते हैं। बोला इतना बड़ा विद्वान, कल्पना नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्टोरी बताई, जैसे मैं बताता हूँ स्टोरी, उन्होंने 2 स्टोरी बताई, कबूतर और कबूतरी की, वो मैंने कल बता दिया इसलिए नहीं बताऊंगा। और राजा सुयज्ञ की स्टोरी बताई। और उन्होंने बताया कि आत्मा के लिए शौक नहीं करना चाहिए, आत्मा के लिए न जन्म है न मृत्यु है, जो भगवत गीता में बताया एज इट इज बताया। लेकिन वो खुद आत्मा के स्तर पर जीवन जीता। किसके स्तर पर जीवन जीता था? शरीर के स्तर, फुल इंद्रिय भोग, लिमिट से ओवर, वो आगे समझेंगे। लिमिट से ओवर इंद्रिय भोग, खुद शरीर के स्तर पर, और लेक्चर दे रहा है आत्मा के स्तर पर। लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपने परिवार वालों को मोह से मुक्त कर दिया हो। हाँ, सब रोना धोना बंद कर दिया, सब परिवार को हंसते हुए कर दिया, इतना उपदेश दिया। तो असुरों के पास भी ज्ञान रहता है, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उस ज्ञान में और भक्तों के ज्ञान में, अर्थात प्रहलाद महाराज के ज्ञान में क्या अंतर है, हिरण्यकशिपु ज्ञान में प्रहलाद महाराज के ज्ञान में क्या अंतर है? हिरण्यकशिपु उसको जीवन में अप्लाई करना चाहता, उनको तो अपने परिवार वालों को शौक से बाहर निकलना चाहता था, आचरण में नहीं लाना चाहता था, खुद अभ्यास नहीं करना चाहता था वो उस ज्ञान पर। अर्थात उसका ज्ञान आत्मा साक्षात्कार से युक्त नहीं था। गुजरात में पोपटियो ज्ञान, क्यों ज्ञान? वो तोते जैसा ही ज्ञान था, लेकिन उस तोते जैसे ज्ञान की उसको असर हो गई, वो एक टेंशन से मुक्त हो गया। साक्षात्कार नहीं था, अथवा अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता था। तो कई बार हम इस तरह से ज्ञान लेते हैं, तो ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। जब भगवान नरसिंह देव ने अट्टहास से किया, गर्जना किया, तो उसके हृदय में धड़कन उत्पन्न हो गई, मौत से भयभीत हो गया। इतने वरदान प्राप्त करने के बाद, भाई तुम्हारा आत्मा का कान क्या गया, आत्मा सनातन है। उस समय तो सोचा नहीं उसने कि मैं नहीं मरूंगा, ये तो शरीर मरेगा, मुझे घबराना क्यों चाहिए। वो घबरा गया था। इसका मतलब उसने उस ज्ञान का जीवन में अभ्यास नहीं किया। तो ये असुरों और भक्तों के ज्ञान में अंतर है। तो ज्ञान है वो हृदय तक पहुंचना चाहिए। ये ज्ञान सुपरफिशियल स्तर पर था, ऊपरी तौर पर था, इसलिए इसका कोई काम का नहीं है, जीवन में कोई काम का नहीं आया वो ज्ञान आत्मशास्त्र, वो खाली परिवार वालों को उसके लिए। तो ज्ञान जो हम सुनते हैं, अगर उसका हमारा उद्देश्य जीवन में उतारना नहीं है, वो हमारे जीवन में काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है।
उससे कोई फायदा नहीं होगा उस ज्ञान का। जो ज्ञान है उसको अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अभ्यास करने में लेट हो सकता है, अनर्थों के कारण प्रैक्टिस में लाने के लिए समय लग सकता है, लेकिन होना चाहिए कि इसको मेरे को जीवन में अप्लाई करना है। तो दूसरी ओर प्रहलाद महाराज, और ये ज्ञान को हृदय में उतारना है तो आशीर्वाद चाहिए, खास करके किसके आशीर्वाद? गुरु, वैष्णव और भगवान के आशीर्वाद से ही ये ज्ञान हृदय में उतरेगा। और जब ज्ञान हृदय में उतरेगा तब हम आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको। और प्रहलाद महाराज ने अप्लाई किया, हम आगे समझेंगे। उस ज्ञान का अप्लाई किया और उसका रिजल्ट भी आया, उन्होंने अपने जीवन में उतारा और रिजल्ट आया, उसका परिणाम आया। तो प्रहलाद महाराज के हृदय में कैसे ज्ञान उतरा, तो मैं कथा शुरुआत में, लेकिन जाएंगे आगे कि नरसिंहदेव भगवान के पास प्रहलाद महाराज गए तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया, 2 हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। तो भगवान नरसिंहदेव ने सबसे पहले क्या रखा? हाथ रखा। जैसे ही सिर पर हाथ रखा, हाँ, तुरंत प्रहलाद महाराज दिव्य स्तर पर आ गए। उनको तो ज्ञान था ही पूर्ण, फिर भी समस्त ज्ञान से युक्त, दिव्य ज्ञान से युक्त हो गए। ध्रुव महाराज का ऐसा ही किस्सा है, वो स्तुति करना चाहते थे भगवान की, लेकिन भगवान ने संग स्पर्श किया और पूरे वेद निकल पड़े उनके मुंह से। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको गुरु और भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है उसके हृदय में वैदिक ज्ञान का एसेंस प्रकट हो जाता है, मतलब हृदय तक पहुंच जाता है। तो ये तो असुर था, किसी गुरु का आश्रय लिया नहीं था, वैष्णव का आश्रय लिया नहीं था, भगवान का तो विरोधी था, इसलिए उसका ज्ञान पचा नहीं और स्वयं ज्ञान के स्तर पर जिया नहीं करता था। तो हमें इस तरह का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये शिक्षा हमने किससे लिया? पहली शिक्षा कर रहा हूं मैं, 18 शिक्षा लेके बैठा हूं, अब जितना होगा नहीं तो अगली साल कम से कम 18 शिक्षा चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा क्या? हिरण्यकशिपु से ज्ञान को खाली सुनने के लिए नहीं सुनना है, लेकिन जीवन में उतारने के लिए, अभ्यास करने के लिए लेना है। ये पहली शिक्षा हिरण्यकशिपु ने हमें दिया है, जिसको प्रयास होना चाहिए। दूसरी शिक्षा दिया हिरण्यकशिपु ने। फिर क्या हुआ? अपने भाई भतीजों को, जो भी, सॉरी भाई नहीं था, भतीजों और भाभी इत्यादि को ज्ञान देने के बाद, उनको मोह से मुक्त करने के बाद वो तपस्या करने गया। दूसरी शिक्षा दिया उन्होंने, ऐसी तपस्या किया उसने, ऐसी तपस्या किया कि भक्त लोग तो तपस्या सुनकर कांप जाएंगे। क्या करेंगे? कांप जाएंगे, ऐसी तपस्या किया। लेकिन उनसे ये भी शिक्षा लेना है कि इतनी तपस्या के बाद सब कुछ उसका सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सबका विनाश, A to Z। अगर प्रहलाद महाराज की कृपा नहीं होती तो नरक में जाता। क्या नहीं होती? तो इतनी तपस्या करने के बाद नरक की प्राप्ति होती उसको। ये तो प्रहलाद महाराज का डिस्काउंट है कि भी उसको बचा लिया प्रहलाद महाराज ने, नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करके इस तरह से। लेकिन सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति होगा तो नरक में जाएगा ऐसी तपस्या से, कठिन तपस्या। तपस्या का उद्देश्य क्या था वो हमें जानना है पहले। भौतिक जगत में अमर होकर सुख भोग करना। कहां पर अमर होकर? भौतिक जगत में अमर होकर सुख भोग करना। सेम मानसिकता हमारी है। हम इसलिए भौतिक जगत में ही तपस्या करते हैं। ऐसा नहीं हम तपस्या नहीं करते, हम भी तपस्या करते हैं। देखो सामने मजदूर लोग इतनी गर्मी के अंदर 42 डिग्री के अंदर ब्लॉक बना रहे हैं, तपस्या है ना, ये भी एक तपस्या है। हम लोग सेवा नहीं करते, बोला शाम को सेवा करेंगे, ठंडा वातावरण है। हाँ, तपस्या कर रहे हैं, जॉब करते हैं, पैसे धन कमाते हैं, तपस्या है, मकान बनाते हैं, तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, हम तपस्या करते हैं। लेकिन पर्पस क्या है? हिरण्यकशिपु जैसा ही पर्पस है, कोई अलग पर्पस नहीं है। भौतिक जगत में हम अमर होना चाहते हैं। एक वृंदावन के एक भक्त ने एक सर्वे किया, भक्तों की क्या इच्छा। डॉक्टर थे, जो भक्त था बोला क्या इच्छा? बोला जब तक रहूं भौतिक जगत में ठाट माट के साथ, और मृत्यु के बाद वैंकुट। ये सर्वे आया, ये वृंदावन में सर्वे आया भक्तों का। तो ये तो हिरण्यकशिपु की मानसिकता है। हिरण्यकशिपु वैंकुट में जाना नहीं चाहता था, लेकिन भक्त लोग का ये रहूं जब तक ठाट माट मतलब ऐश्वर्य से युक्त, इस तरह से। तो भौतिक सुख के लिए तपस्या, और हम भी इस तरह से तपस्या करते हैं। हमारी मानसिकता वही है, हम भौतिक जगत में मर रहे हैं। कहाँ मर रहे हैं? क्यों? लंबे समय तक सुख भोग कर सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु की तपस्या मूर्खतापूर्ण थी।
क्यों मूर्खतापूर्ण थी? क्या मूर्खता थी उसके तपस्या में? जो चीज मिलने वाली नहीं है उसके लिए वो कठिन श्रम कर रहा है, बस यही मूर्खता थी। हमारी भी यही मूर्खता है। हम भौतिक जगत में कठिन श्रम करते हैं, कठिन तप करते हैं, लेकिन जो सुख हमें चाहिए वो भौतिक जगत में मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये तपस्या भी क्या है? मूर्खतापूर्ण है। उसकी तपस्या मूर्खतापूर्ण है। अगर उसने इतनी ही तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए की होती तो उसको शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत जीवन, शाश्वत घर, शाश्वत परिवार, 5 चीज मिलती और वो सब कुछ शाश्वत। इतनी तपस्या। एक बच्चा केजी से लेकर पीएचडी तक जितना ग्रंथ पढ़ता है उतनी बार भागवतम पढ़ लेगा ना, मुक्त आत्मा हो जाएगा। मैं सोने के स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। किसके स्टैम्प पेपर पर? सोने के स्टैम्प पेपर पर। एक व्यक्ति भौतिक जगत में, एक बच्चा जितना घंटा केजी से लेकर पीएचडी तक पढ़ता है, इतना ही वो भागवत पढ़ लेगा ना तो परमहंस बन जाएगा। हाँ, लेकिन हमको वैल्यू पता नहीं है भागवतम की। क्या वैल्यू है? भौतिक, हाँ नौकरी मिलेगी, ऐसे मिलेगी, इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है गंभीरता से। कितने भक्तों को हथौड़ा मारना पड़ता है, टकोर करना पड़ता है, तब लोग हम ग्रंथ पढ़ते हैं। लेकिन भौतिक एजुकेशन में ऐसे चौपड़ी लेके बैठ जाते हैं रात को। कई बार होते हैं, हॉस्टल में जाता था लोग, चोटी नहीं लंबे लंबे बाल रखते थे वो तो, और बांध के पढ़ते थे, नींद ना आ जाए, डॉक्टर बनना है। एक पॉइंट ऐसे, ये भी तपस्या है। मतलब हिरण्यकश्यप ने ऐसे तपस्या की होती तो उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता। उसी जगह कुछ नहीं आया उसके हाथ में। ऐसी तपस्या प्रहलाद महाराज ने की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप सोचो कितनी सारी चीजें मिल गई उनको, कितनी सारी चीज मिल गई। तो ये सब, ये हमें दूसरी शिक्षा हिरण्यकश्यप से लेना है। अगर तपस्या करना है तो किसके लिए? फिर जैसे ऋषिदेव भगवान ने कहा उसके लिए। नायम देव भाजा नरलोके कष्टान कामान अहर्ते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का सत्वे। क्या श्लोक लाइन? यह न तस्माद ब्रह्म सौख्य तो अनंतम। तपस्या करो, ब्रह्म सौख्य तो अनंतम। ऐसे सुख के लिए तपस्या करो, ब्रह्म सुख के लिए जो क्या है? अनंत है। ऐसी तपस्या करने का प्रयास करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण तपस्या करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। जो चीज भौतिक जगत में हमें नहीं मिलेगी उसके लिए तपस्या करना मूर्खतापूर्ण है। तो ये गलती हिरण्यकश्यप ने की, ये गलती हमें नहीं करना, ये शिक्षा लेना है। दूसरी शिक्षा हिरण्यकश्यप से। तीसरी शिक्षा है ब्रह्मा जी से। किससे? अलग अलग पात्रों से शिक्षा। ब्रह्मा जी ने उल्टा सीधा वरदान दिया। किसको? हिरण्यकश्यप को। और फिर भगवान की डांट खाई। किसकी डांट खाई? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी का इधर डरते क्यों हो? बहुत विकराल रूप है। तेरे कारण है। मेरे कारण? हाँ तेरे कारण। क्यों? तुमने उल्टा सीधा वरदान दिया, दिन में नहीं, रात में नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, तो मैंने बीच में रास्ता निकाला। अब तुम उस रूप को देख के डरते हो। तेरे कारण रूप है ये। आइंदा से तो उल्टा सीधा वरदान मत देना। हाँ, थोड़ा सोच समझ के। तो कहने का मतलब है कई बार भक्त लोग भी उल्टे सीधे आशीर्वाद दे देते हैं। जाओ तुम सुखी रहो। अब ये आशीर्वाद कैसे सफल होगा? ये सफल होगा आशीर्वाद? एक भक्त इसको आशीर्वाद दे तुम सुखी रहो, ये सफल नहीं होगा। क्यों? ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। पता है आपको? भगवान ने भौतिक जगत को क्या बनाया? दुखालयम अशाश्वतम। मैं जाके बोलता हूँ तू सुखी रहे। भगवान बोले यार कैसा मूर्ख है, मैं तो जगत को दुख में बनाया, तू मेरे से चढ़ गया ऊपर, सुख में बनाना चाहता। मेरी बात सही है कि नहीं? समझ में आया मेरा पॉइंट? तुम ऐसा करो, तुम देखना चाहिए भगवान की इच्छा क्या है। तो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही वरदान देना चाहिए। जब जयद्रथ ने वरदान मांगा तो शिव जी सतर्क हो गए। क्यों? नरसिंह लीला उससे पहले हुई थी और ब्रह्मा जी ने उसको डांटा। शिव जी समझ गए। पूजा दिन क्या है ना, पहले वहू ने શું क्या, पुत्री ने डांटी ने वहू ने समझा है। सास શું करे, पुत्री ने डांटी ने वहू ने समझा है। तो ब्रह्मा जी के डांट से शिव जी समझ गए कि हूँ भी थोड़ो दौड़ आयो छूं।
लौटा मतलब उल्टा सीधा मैं भी वरदान देता हूँ, और इनडायरेक्ट भगवान ने मेरे को भी बोला है, ब्रह्मा जी को तो बोला ही है, जयद्रथ को बोला इस बार तो मैं तेरे को उल्टा सीधा वरदान नहीं दूंगा, जो भगवान की योजना है वही दूंगा। अभिमन्यु का मरना भगवान की योजना है, बस उस तक दूंगा, आगे कुछ नहीं दूंगा, उतना ही दिया। तो भगवान की क्या इच्छा है उसके अनुसार ही वरदान देना चाहिए, उल्टा आशीर्वाद देना चाहिए, उल्टा सीधा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया। अब हिरण्यकशिपु ने एक और शिक्षा दिया। जब हिरण्यकशिपु आ गया तपस्या करके, ब्रह्मा जी का वरदान लेके आ गया, आने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीन को छोड़कर सभी देवताओं को कंट्रोल में कर लिया। पूरा 14 लोक में सबके ऊपर कंट्रोल था। और फिर उसके पास 14 लोकों के अंदर जितनी भी इंद्रियां, देखने का, सुनने का, गाने का, नाचने का, स्पर्श करने का, जो भी 6 इंद्रिय हैं हमारी, और इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख प्राप्त करते हैं वो सुख भोग उसने शुरू किया। जहाँ जहाँ देवताओं के जो क्या बोलते हैं गार्डन, बगीचे, स्विमिंग पूल, अप्सराएं, सब कुछ भोग किया कई सालों तक। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं ये भोग करने के बाद भी वो हृदय में क्या था पता है? असंतुष्ट। श्लोक बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी अंदर 7.4.19, 7वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक संख्या 19 में कहा है इतना भोग किया, इतना भोग, कोई इंद्रिय को कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, फिर भी हृदय में क्या है? असंतुष्टि। क्या शिक्षा दिया? भौतिक जगत में भोक्ता बनेंगे तो दुखी होंगे, और हम सब भौतिक जगत में किस लिए आए? भोक्तारम यज्ञसाम सर्व लोह महेश्वर, भोक्ता बनने के लिए आए, भोग करने के लिए आए। आगे भी स्टोरी बताएंगे। संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? कारण बताते हैं क्यों संतुष्ट नहीं हुआ, क्या कारण था? स इत्थम निर्जित कह कुबेराड विषयान प्रियान यथोपजोसम भुजानो न तृप्त्य अजितेंद्रिय। क्यों संतुष्ट नहीं हुआ? समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति, समस्त दिशाओं मतलब सब जगहों को शक्ति रखने वाला व्यक्ति, यथासंभव सभी प्रकार के इंद्रिय भोग का उसने प्रयास किया, उसके बावजूद भी असंतुष्ट रहा, क्योंकि उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं थी। जब व्यक्ति की मन और इंद्रियां संयमित नहीं रहती है, वो कितना भी भोग करेगा वो संतुष्ट नहीं होगा। ये हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल है। और किसका एग्जाम्पल बताए? एक देव पुरुष का है और एक और असुर का है, रावण। रावण इस ब्रह्मांड में ऋषि कन्या, देव कन्या, मनुष्य कन्या, असुर कन्या, जो भी कन्या, दानव कन्या, सबको ले आया। जब हनुमान जी गए माता सीता को ढूंढने के लिए, देखा कि महल के अंदर करोड़ों स्त्रियां सो रही है, तो सबका भोग किया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं। ये एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है याति महाराज का। माता देवयानी के साथ 10,000 साल भोग किया तो भी संतुष्ट नहीं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी इंद्रियां, नो संदेह याति महाराज तो वैदिक शास्त्र का भोग करने थे और इसलिए उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न में एहसास हो गया कि इसमें संतुष्टि नहीं हो सकती, वासुदेव की भक्ति से ही संतुष्टि होगी, ऐसा उनको एहसास हो गया। तो जब तक हमारी इंद्रियां और मन संयमित नहीं रहेंगे तब हम भोग करेंगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। भगवत गीता में भगवान ने बताया कि जिस तरह अग्नि के अंदर घी डालो वो जलेगी, ऐसे इंद्रियों को इंद्रिय भोग देंगे वो चलेंगे, शांत नहीं होंगे। इतिहास बहुत भरा पड़ा है इसके बारे में एक्चुअली ऐसे। और बलि महाराज और वामन देव के बीच में एक संवाद होता है। जब वामन देव भगवान बलि महाराज से मांगते हैं तो बोला 3 स्टेप जमीन, 3 डगला जमीन। अरे मांगो मांगो, तीनों लोगों का राजा हूं। ऐसे बोला नहीं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ब्राह्मण को संतुष्ट। अगर ब्राह्मण की इंद्रिय असंयमित हो जाए तो ये 3 गांव का डिमांड करेगा, फिर 3 देश आएगा, फिर 3 राज्य आएगा, फिर 3 क्या बोल देंगे भूमंडल के भाग है ना, उसको द्वीप मांगेगा, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप इत्यादि। उसके बाद 3 लोक मांगेगा, फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। और वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को नहीं, समस्त मानव जाति को शिक्षा दे रहे थे कि कभी संतुष्ट नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु है। वो इतना सारा पद प्राप्त करके
फिर भी संतुष्ट नहीं था। ये भागवतम का श्लोक है 7.4.19। तो ये मैं क्या शिक्षा दिया हिरण्यकशिपु ने? चौथी शिक्षा कि हम भौतिक जगत में कितनी इंद्रिय भोग करेंगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। भगवान की प्रेममयी सेवा करने से ही हम संतुष्ट होंगे। ये हिरण्यकशिपु ने शिक्षा दिया हमें, ये शिक्षा दिया उन्होंने। फिर देवताओं से शिक्षा। अब हिरण्यकशिपु इस तरह भोग कर रहा था ना, तो देवता बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए देवता? कि उनके भोग में बाधा आ गई। अब मालिक नौकर बन गया है। देवराज इंद्र ऐसे ही सोमरस का, जैसे वेटर होता है ना, वेटर ऐसे वो सोमरस का प्याला लेके जाता है, अब सीधा पकड़, यस सर। अब देवताओं को नाचना गाना सब बंद हो गया, ये सब करा रहा है, सब कुछ, सब कंट्रोल ले लिया। तो ये बड़े दुखी हुए और दुखी होकर भगवान के पास गए। तो भगवान ने पहले क्या बोला था बताए देवताओं को? तुम लोग मेरी श्रवण कीर्तन वाली भक्ति करके भक्त बनो। इनडायरेक्टली भगवान ने क्या बोला? आपकी समस्या का समाधान भक्ति है, हिरण्यकशिपु नहीं है। क्यों बताए? तो देवता भक्त नहीं थे क्या? हाँ, भगवान ने बोला है भागवत में, आप श्लोक में लेकर, श्लोक में बोला है भगवान कि तुम लोग श्रवण कीर्तन करके मेरी भक्ति करो और उससे तुम्हारा कल्याण होगा। पहले ये ऑप्शन दिया, बाद में बोला मैं कैसे मारूंगा हिरण्यकशिपु को। वो ऑप्शन बाद में बोला उन्होंने कि प्रहलाद को परेशान करेगा तब मैं मारूंगा। पहले भगवान ने ये ऑप्शन दिया। क्यों दिया बताए? बोला आपकी समस्या का कारण है सकाम भक्ति। क्या भक्ति? हाँ, देवता भक्त है, लेकिन कैसे भक्त है? श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। भगवान ने श्रवण कीर्तन का बोला। ये श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो हम देवताओं जैसे सकाम भक्त आएंगे, प्रभु कोई समस्या हो तो मेरी रक्षा करना। देवता ऐसे ही करते, समस्या होती है सीधा विष्णु के बाद, आप ही पिता है, सब कुछ आप है, आप ही कर सकते हैं, आप शक्तिशाली है। तो भगवान का कर्तव्य आश्रय लेते हैं, उसको मदद करते हैं। सकाम भक्त। शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति करेंगे तभी ही हमारी समस्या का परमानेंट समाधान होगा। भक्ति ही मानव जात के लिए और देवताओं के लिए, सबके लिए समस्याओं का मूल समाधान है। क्यों? कैसे होगा मूल समाधान? भक्ति से बताइए कैसे होगा? भक्ति करेंगे वैकुंठ चले जाएंगे, फिर हिरण्यकशिपु वहां आएगा ही नहीं। आप समझे मेरा पॉइंट? हिरण्यकशिपु कहां आएगा? भौतिक जगत में आएगा। और सकाम भक्ति करेंगे तो भौतिक जगत में रहेंगे। शुद्ध भक्ति करेंगे तो निकल पाएंगे, फिर हिरण्यकशिपु आना प्रश्न नहीं है। और इवन शुद्ध भक्ति करें, हिरण्यकशिपु आएगा तो भी डिस्टर्ब नहीं हो। प्रहलाद महाराज कंप्लेन करने नहीं गए, पता आपको? नहीं गए। ना तो नरसिंह देव को कंप्लेन किया, ना किसी को और को किया कि हिरण्यकशिपु मेरे को परेशान करता है, कुछ करो ना इसके लिए। कुछ नहीं बोला। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। बस सरेंडर कर दिया भगवान को। आपको जैसा रखना है ऐसा आप रखो, बस कोई कंप्लेन नहीं। शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। तो भगवान देवताओं को बोलना चाहते हैं कि आप हर रोज कंप्लेन लेके आते हैं, हर रोज कंप्लेन, ऑलमोस्ट एवरेज। पुराणों में पढ़ेंगे विष्णु के पास, विष्णु के पास, विष्णु के पास। अच्छा है विष्णु के पास जाना है ऐसे। तो शुद्ध भक्ति ही हमारी समस्याओं का समाधान है। ये शिक्षा हमने किसको दिया है? भगवान विष्णु ने दिया है। विष्णु से शिक्षा लेना है, देवताओं से शिक्षा, समाधान होगा। फिर प्रहलाद महाराज। अब हिरण्यकशिपु क्या हुआ? पूरा स्टोरी हो गया। गुरुकुल भेजा, अलग अलग परीक्षा लिया हिरण्यकशिपु ने, और चंड और अमर को धमकाया, और लास्ट में हिरण्यकशिपु खुद विचलित हो गया और वो प्रहलाद महाराज को धमका रहा था। क्या रहा था? धमका रहा था। तो अब प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी है। प्रहलाद महाराज को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था। शरणागति के कितने अंग है? 6। उसमें से एक अंग है रक्षति इति विश्वासो। रक्षति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास होना। और वो प्रहलाद महाराज के अंदर था। एक चीज याद रखिए, प्रहलाद महाराज का स्तर ऊंचा है, नकल मत करना। हाँ, हमारे स्तर से ये विश्वास रखना जरूरी है। जैसे हमारे सिंह आ रहा है तो रक्षति इति विश्वासो, श्लोक बोलने से काम नहीं चलेगा। वो सिंह खा जाएगा और फिर श्लोक बोलेगा रक्षति इति विश्वासो। कौन श्लोक बोलेगा? सिंह बोलेगा।
तो हमारे स्तर पे भागना है प्लस भगवान को प्रार्थना करना है। ये हमारा साधना भक्ति के स्तर की अंडरस्टैंडिंग है। रक्षती थी, प्रयास करना है। अर्जुन ने भी प्रयास किया, भगवान ने बता दिया, मैंने सबको मार दिया, 20 करोड़ को सबको ऑडियो विजुअल बता दिया 11वें अध्याय में, फोटो के साथ, देखो मर रहा है ना। हाँ अब तो विश्वास आएगा ना, 10वें अध्याय में बताया, लेकिन नहीं समझे, बोला ऑडियो विजुअल तो ऑडियो विजुअल बताया जो मर रहे हैं। उसके बावजूद भी अर्जुन को पसीना बहाना पड़ा इनको मारने के लिए। किनको मारने के लिए? सभी महारथियों को। तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज के स्तर की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रयास करने के बावजूद भी सिंह खा जाता है तो फिर हमको मारो भी राखो भी, जो इच्छा तलवार, वही भजन गाना है। कौन सा भजन गाना है? मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप है तो बचा सकते हैं बचाइए, नहीं तो आपकी इच्छा। बस फिर हंसते मुख से सिंह के अंदर चला जाना है। इतना आसान नहीं हो, बोलना आसान है यहाँ पर बैठकर जब मौत सामने आती है ना, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, हम बोलने वाले भी हिल जाते हैं। मुझे याद है वो भूकंप कौन से साल में आया था? 2008 में, एक में, सॉरी, सवे सचिव विद्यानगर में भागवतम क्लास दे रहे थे और अंदर किचन बाजू में था, तो सब बर्तन आवाज आया, भागवत क्लास देते हुए सब लोग बाहर चले गए। फिर वापस अंदर आया, यार हम लोग कैसे हैं? यहाँ राधा गिदारी खड़े हैं, हम आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं था सवे सुबह, તમે હતા રામ गिदारी पूरे समय? 2001 में नहीं था, हाँ दामोदर में ना, बाद में। कौन कौन थे आगे? काफ़ी भक्त थे। फिर हम लोग ये चर्चा चली, बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा बहस हुआ। कोई बोला भगवान की रक्षा करनी चाहिए, हाँ बोला ये भी भाव अच्छा है, राधा गिदारी का क्या होगा, ऊपर से गिर जाएगा। तो बोला ये भगवान तो सर्वशक्तिशाली, हम कैसे बचा सकते हैं उनको? तो भाई राजा मान सिंह ने बचाया मुसलमानों का आक्रमण से, भगवान को बचाया ना, गोविंद जी को उठा के लिया है, सिन्नाथ जी को उठा के लिया है। हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि अर्थ स्वीकर में भगवान बच्चे के जैसे होते हैं, डिपेंडेंट भक्त के ऊपर। भक्त उठाएंगे तो उठूंगा, भक्त खिलाएंगे तो खा लूंगा, तो भूल का रहूंगा। इसलिए डीटी वर्शिप, टाइम पंचुअल बहुत जरूरी है। भगवान बच्चे का रोल, डिपेंड रहते हैं सब कुछ। आप पंखा चालू करोगे तो ही हवा आएगी नहीं तो भगवान गर्मी रहेंगे। ऐसे भगवान खुद उठ के चालू नहीं करेंगे, वो सोचेंगे मेरा भक्त करेगा। तो बड़े सतर्कता से अर्चविग्रह का सेवा होना चाहिए, जो भी है। तो कहने का बोलना बड़ा आसान, फिर हम सब हम चर्चा किए, सबकी भी बोलना बड़ा आसान है, लेकिन एक भूकंप का झटका आया, हम सब लोग भाग गए, कितने भयभीत थे मृत्यु से। ये निष्कर्ष पर आए हम लोग, ऐसे जो भी है। तो रक्षते विश्वास होना चाहिए, शरणागति का 6 अंग में से एक अंग है। उसके बाद प्रहलाद महाराज को त्रास देना शुरू किया, किसने? हिरण्यकशिपु ने। इसको मारो, हाथी के नीचे, अग्नि में, इसमें, इसमें। तो श्रीमद् भागवत में इसके संबंध में एक श्लोक है, जब कोई महापुरुष को कष्ट देता है, प्रताड़ता है, तो क्या होता है? 10वें स्कंद का श्लोक है, 10.4.46। आयु श्रेय यशो धर्म लोका नामासि सेवच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महति विक्रम। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है, ये कंस के बारे में बोल रहे हैं, कंस ने सबको सताया था उसमें, तो उसकी दीर्घायु, हिरण्यकशिपु की आयु ऑलमोस्ट अमर जैसी थी। महापुरुष को सताने के साथ खलास, सौंदर्य खलास, उसका यश चला गया, धर्म चला गया, धर्म तो था ही नहीं, ऐसे आशीर्वाद चले गए। कुछ लोगों के जाने के सारे प्लानिंग विफल हो जाते हैं महापुरुष की प्रताड़ना करने से। ये सब यश, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आयु इत्यादि सब नाश हो जाते हैं। माता द्रौपदी के केशों का दर्शन करने से कुरु सभा के अंदर जितने भी महान लोग थे, अमर जैसे थे, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव भी, लेकिन बताने में उनका प्रभाव ये था, एक महासती का, महान भक्ति का अपराध करने के कारण सबकी आयु खलास हो गई, कुरुक्षेत्र में सब मारे गए, ऐसा कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज को सताना शुरू किया, तो अब इसकी मौत निश्चित है। तो ये एक शिक्षा है, महात्माओं को सताना नहीं चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे कारण कोई महात्मा कष्ट न भुगते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पर। फिर प्रहलाद महाराज से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है,
कि प्रतिकूल वातावरण के अंदर अपनी भक्ति को टिका कर रखा। शरीर असुर कुल में जन्म लिया है। किस कुल में जन्म लिया है शरीर? असुर कुल में। पिछले जन्मों के कर्म में शरीर तमोगुण का है। असुर मतलब तमोगुणी शरीर, पहला ये डिफेक्ट है। अगर शरीर में सतोगुण होता है ब्राह्मण के शरीर में तो ये सब समझना आसान है। तमोगुण में शरीर होने के कारण आज समझिए। दूसरा, पूरा परिवार असुर, भक्ति के विरुद्ध। गुरुकुल में गए तो टीचर असुर, क्लासमेट सभी बच्चे असुर, और बाप असुरों का बाप महाअसुर। इसके वातावरण में उन्होंने अपनी भक्ति को टिका के रखा। ये शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बोलते प्रभु जी मेरी पत्नी सब सही हो जाएगी तब मैं मंगला आरती आऊंगा, बच्चे की एग्जाम पूरी हो जाएगी ना तब अनुकूल वातावरण होगा, तब भक्ति में सीरियस हो जाऊंगा, देखना मंगला आरती। मेरी जॉब थोड़ी सेटलमेंट हो जाए तब मैं भक्ति बहुत अच्छी करूंगा प्रभु, देखना आप 16 माला आपके साथ बैठ के करूंगा। अब बिजनेस है, थोड़ा सेटलमेंट हो रहा है, बस 1 महीने के अंदर, फैक्ट्री अभी डाली है, थोड़े दिन के हो जाएगी, फिर देखना आप मेरी भक्ति देखना आप। ऐसे हम बहाने बनाते हैं। याद रखना ये वातावरण भौतिक जगत में कभी अनुकूल नहीं होगा। कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी वाइफ का प्रॉब्लम, कभी फाइनेंस का प्रॉब्लम, कभी फैक्ट्री का प्रॉब्लम। हमको प्रहलाद महाराज जैसी मानसिकता को अपनाना पड़ेगा। जैसा वातावरण मिला है उसमें ही हरे कृष्ण जपना है, उसमें ही मंगला आरती आना है, उसमें ही क्लास में आना है। वातावरण चेंज भौतिक जगत में नहीं होगा, क्योंकि असुरों का जगत है ये। किसका जगत है? हाँ, वातावरण अनुकूल होगा वैकुंठ में, भौतिक जगत में नहीं होगा। हम सोचते हैं मेरा सेटलमेंट हो जाए, थोड़ी परिस्थिति अच्छी हो जाए, थोड़ी नहीं होगी। प्रहलाद महाराज ने भी बहुत प्रयास किया था एडजस्टमेंट करने का, नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु को बहुत समझाया, हाँ क्लासमेट सुधर गए, वो आगे आएगा। जो बच्चे थे स्टूडेंट वो सुधर गए वो उनको थोड़ा सपोर्ट मिला बाद में, शुरुआत में नहीं मिला। तो कहने का मतलब है प्रतिकूल वातावरण में भक्ति को टिका कर रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। और प्रहलाद महाराज ने हमको शिक्षा दिया है कि अगर भौतिक जगत में सिद्धि प्राप्त करना है तो इसको टिकाना ही है, और कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए हमको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति होगी हम अपनी भक्ति को टिका कर रखना है। ये शिक्षा प्रहलाद महाराज ने हमको बहुत महत्वपूर्ण दिया है। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा भौतिक जगत में, कोई परिस्थिति सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने का फल होगा वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, बराबर ना? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं मेरी वर्किंग आवर्स कम हो जाए फिर मैं 16 माला करूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते, वो तो कम होने वाला ही नहीं है। अब जो वर्किंग आवर्स है उसमें ही हमारा एडजस्टमेंट करना है। एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के साथ वृंदावन थे, तो उन्होंने कहा, कुछ पॉइंट था उसमें, बहुत अच्छा शिक्षा था, मतलब डिस्कशन था प्रभुपाद जी के साथ कुछ ऐसे। तो उनकी सेवा का लोड ज़्यादा था, तो बस इसको कम करो, मैं रीडिंग कर सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रभुपाद जी को बोला। प्रभुपाद जी बोला सोना कम कर दो, सेवा नहीं नींद कम कर दो। पर उस समय जमा कर सीनियर हो गए थे, मतलब अब नींद कम करने का क्या है? प्रभुपाद जी के पास यही ऑप्शन था, लिखना है, मैनेजमेंट करना है, लेक्चर देना है, शिष्यों को गाइड करना है, समय नहीं है, रात को जाग कर लिखो, नींद कम करो। दूसरा कोई एक्सक्यूज है ही नहीं प्रभुपाद जी के पास, ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए अभी भक्ति में जो समय मिला है ना उसमें एडजस्ट करो। 1 घंटा मिलता तो 1 घंटा, 2 घंटा मिलता 2 घंटा। परिस्थिति सुधरने का इंतजार मत करो, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। कोरोना फिर से आ गया तो है, और हम लटक गए तो उसमें जा सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। और हम इंतजार के परिस्थिति अच्छी होगी, अच्छी होगी, और कोरोना जैसे कुछ आए तो बुरी हो गई। तो इसलिए ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि प्रतिकूल वातावरण में भी अपनी भक्ति को बनाए रखना है। फिर प्रहलाद महाराज ने और शिक्षा दिया। ओ है, हाँ जनरेटर के ऊपर से लगता है हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा हिरण्यकशिपु ने कलयुग को फोन किया, कलयुग को, यार हमारे विरुद्ध काम चल रहा है यहाँ पर, लाइट वाइट बंद करके इनको डिस्टर्ब कर दो, और हमको बिना पंखे के
अब हमारा टेस्टिंग आया है, क्या आया है? प्रतिकूल वातावरण में श्रवण करना है। क्या करना है? वातावरण अनुकूल नहीं है, पंखा नहीं है, और उसके बिना भी हमको चलाना है। हाँ, जनरेटर की तैयारी तो करो भाई, कम से कम 5 मिनट में आ जाएगी ऐसे तो। से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये प्रतिकूल वातावरण है, पंखा नहीं है, बहुत बड़ा प्रतिकूल वातावरण। फिर है शिक्षा मिलती है प्रहलाद महाराज के संगियों से, जो बाल मित्र थे, जिन्होंने प्रहलाद महाराज से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक जीवन के प्रति क्या है, गंभीर है। बच्चे बड़े गंभीर हो गए, और उन्होंने प्रहलाद महाराज के एक एक सेकंड का संग का उपयोग किया, और सब लोग उन्नत बन गए। तो ये शिक्षा देते हैं बाल मित्र कि हमें भक्तों के संग का एक एक सेकंड उपयोग करना, और भक्तों के संग का उपयोग करने का मतलब है भक्तों के संग में क्या करना, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवती रित कर्ण रसायन कथा तदजोषणात् अस्वपर्ग वर्तमनि सरदारतीरा भक्ति अनुक्रमस्यति। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, मेरे जो पराक्रम है, मेरी लीला है, उनका गुणगान भक्तों के संग में सुनना। किसके संग में सुनना? हाँ, ये शिक्षा बाल मित्रों ने दिया। उसका एक एक सेकंड का उपयोग हमें इस तरह करना चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज ने एक और शिक्षा दिया कि भक्त को प्रतिकूल वातावरण में अपनी भक्ति टिकानी है, उसके साथ एक चीज और करना है। क्या? प्रचार। क्या करना है? प्रतिकूल वातावरण में भी प्रचार करना है। ऐसा नहीं है कि अनुकूल वातावरण मिल गया तो ही प्रचार करेंगे। प्रतिकूल वातावरण में प्रहलाद महाराज ने प्रतिकूल वातावरण में प्रचार किया कि नहीं किया? सबसे पहले हिरण्यकशिपु का बॉन्डेज, दूसरा शिक्षकों का, हाँ, इन सबसे छुप करके प्रचार करना। आप सोचिए कितना खतरनाक है, फिर भी उन्होंने किया। दूसरे उदाहरण है प्रभुपाद जी, प्रतिकूल वातावरण में प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। न्यूयॉर्क में गए, हिप्पी लोगों के बीच में रहते थे। हिप्पी लोगों के बीच में, किसके बीच में रहते थे? हाँ, अनुकूल वातावरण नहीं था भक्ति के, प्रतिकूल। कोई रूम नहीं थी, कोई घर नहीं था, पेड़ के नीचे गए। आज हम बोलेंगे प्रभु जी अंकलेश्वर प्रोग्राम शुरू करना है, हम बोला हॉल मिलेगा, हॉल नहीं मिलेगा, पेड़ मिलेगा। नहीं प्रभु आप रहने दीजिए, मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगा, वहाँ एसी हॉल मिलेगा मेरे को प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर पेड़ के नीचे से मूवमेंट शुरू किया, प्रतिकूल वातावरण, हिप्पी लोग आते थे। फिर भी भक्ति सिद्धांत महाराज प्रतिकूल वातावरण में प्रचार, स्मार्ट ब्राह्मण पूरे उसके अगेंस्ट में थे, सहजिया उनके अगेंस्ट में थे। एक साइड में भक्ति सिद्धांत महाराज, एक साइड में पूरे धार्मिक लोग भारत के। फिर भी उन्होंने प्रचार किया। रामानुचार्य स्वयं उसका गुरु मायावादी था, वो अगेंस्ट में, बड़े बड़े मायावादी उनके अगेंस्ट में थे, मारने के लिए ताक में थे। मध्वाचार्य, इन महान आचार्यों ने प्रतिकूल वातावरण में भी भगवत संदेश का क्या किया है? प्रचार। भगवान की कृपा से हमको जो भी फैसिलिटी मिले उस फैसिलिटी के अंदर हमको प्रचार करना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए हॉल मिलेगा ढूंढो, नहीं मिलेगा तो कहीं भी शुरू करो। यस,
यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मारा आज्ञा गुरु हो तारो ही देश। जो ठंडी है, गर्मी है, पंखा है, नहीं है, प्रचार करना है बस, कहना कि भाव ये है जो भी परिस्थिति में। प्रहलाद महाराज ने ऐसा किया, कोई व्यवस्था नहीं ढूंढा, अनुकूल वातावरण नहीं था, पूरा प्रतिकूल वातावरण के अंदर उन्होंने प्रचार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रहलाद महाराज ने हमको दी है, प्रतिकूल। और हमारा आचार्यों का जीवन भी ऐसा है, इस तरह से प्रतिकूल वातावरण में ही उन्होंने ये भगवत जीवन का प्रचार किया है। फिर हिरण्यकशिपु से एक और शिक्षा है, अगर हम लोग कृत्रिम रूप से कंट्रोलर बनने जाएंगे, कृत्रिम रूप से कंट्रोलर, हम कंट्रोलर है नहीं हो, कंट्रोलर कौन है? भगवान है, जीव कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो कृत्रिम रूप से कंट्रोलर बनना चाहता है, कंट्रोल करने चाहता है, को कृत्रिम रूप से कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए बहुत दुखी था। वो इतना दुखी था कि जो लोग उसके कंट्रोल में थे उसको बिल्कुल आनंद ही नहीं था। कौन कंट्रोल में थे? वरुण, यमराज, चंद्र, सूर्य, इंद्र, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ असुर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, पिशाच, ये सब कंट्रोल में थे। उसको आनंद नहीं था। खाली एक दुख था, वो भी 5 साल का बच्चा कंट्रोल में नहीं है, और उसकी नींद खराब हो गई उसके कारण, सब भोग छूट गया। तो हमारा ऐसा होता है ना, एक बार कोई प्रभु जी बोले थे ग्रस्त, प्रभु जी मेरी पत्नी से ना मेरी बात मानती नहीं, इतना गुस्सा आता है, लेकिन बोलूंगा तो भाग जाएगी, इसलिए टॉलरेट करता हूं मैं। ऐसे बोलता है। तो ये भाव क्यों? कंट्रोलर, मेरी बात माननी चाहिए। टेंपल कमांडर है, सब ब्रह्मचारी बात मानते हैं, अगर एक नया कोई आया लड़का बात नहीं मानता है तो उसको नींद नहीं आती, ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं है, बेचैन हो जाता है। हम लोग ऐसे होता है ना, परिवार के अंदर कोई हमारी बात नहीं मानता है, आग बुबले हो जाते हैं। हम कमांडर है, हमारे नीचे वाले बात नहीं मानते हैं तो हम आग बुबले हो जाते हैं, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। नहीं संदेह, भक्तों को कंट्रोल में रहना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है कि कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। और भक्तों को कंट्रोल में इसलिए रहना चाहिए कि भगवान ने सेवा दिया है कंट्रोल में रखने की, भाई ये भाव होना चाहिए। जो कमांडर है तो उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं उनको भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोलर नहीं समझना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु कंट्रोलर बनने गया, सबको कंट्रोल कर लिया, अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कराए, इसलिए उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया। जितना कंट्रोल था वो भी चला गया, जिन लोगों पर कंट्रोल था वो भी चला गया, देवताओं के ऊपर कंट्रोल चला गया, मार दिया गया। हा? हम कंट्रोलर नहीं है, हम भगवान की शक्तियों को, भक्तिनोद ठाकुर ने कहाँ पर, मेरे ख्याल माधुर्य कांदमी ने या कहीं पर लिखा है कि अगर भक्त लोग ये भौतिक जादुई शक्तियों को, मॉडर्न क्या बोलते हैं, जो शक्तियाँ वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी एक अनर्थ है, अनर्थ। हम कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ इस तरह से। हिरण्यकशिपु की समस्या प्रहलाद महाराज में कंट्रोल नहीं था, तो हमारे अंदर ऐसे ही होती, जो लोग हमारे अंडर में होते हैं कंट्रोल नहीं होते तो हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, हम कंट्रोल नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। फिर जैसे ही भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज ने शरणागति लिया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने क्या किया? युद्ध किया। ये असुरों और भक्तों में अंतर है। भक्त जैसे ही भगवान को देखता है शरणागति लेता है, असुर भगवान को देखता है युद्ध करता है। रामायण के अंदर क्या हुआ? विभीषण ने भगवान को देखा, शरणागति। रावण ने भगवान को देखा, युद्ध। ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा, शरणागति। प्रहलाद महाराज ने भगवान को देखा, शरणागति। हिरण्याक्ष को भगवान वरा कहाँ मिले? गर्भोदक सागर में। जैसे ही भगवान को देखा, युद्ध कर मेरे से, युद्ध। ये असुर का स्वभाव है। असुर जैसे भगवान को देखते हैं युद्ध छेड़ते हैं, भक्त जैसे भगवान को देते हैं शरणागति लेते हैं। ये शिक्षा है असुरों से और युक्त इनसे, ऐसे। फिर है शिष्टाचार। प्रहलाद महाराज ने हमें एक बहुत अच्छा शिष्टाचार समझाया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु को फाड़ के रख दिया, और भगवान सिंहासन के ऊपर बैठे बैठे गर्जना कर रहे थे, और जितने भी असुर आ रहे थे ऐसे ऐसे रूह की तरफ फेंक रहे थे। और भगवान नीचे से गए, देख लो जो करना कर लो, मैं हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ रहा हूँ। तो असुर लोग लड़ने आए, ये तो हमारे राजा का सिंहासन है, आप कैसे बैठ सकते हैं? भगवान जाके बैठे, और जो आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। जय गोविंद प्रभु ने वहाँ पर
नवसारी में बड़ा सुंदर फोटो बनाया, सब हवा में जा रहे, वो फिल्म में होते हैं ना ऐसे, भगवान खाली नरसिंह देव ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वो हवा में तैर रहे हैं, कौन, सब असुर लोग उड़ रहे हैं ऐसे, टकरा टकरा कर गिर के मर रहे हैं। तो उसके बाद भी भगवान क्रोधी थे, तो वहां पर भगवान को शांत करने के लिए एक दूसरे को बोल रहे हैं, तू जा तू जा तू जा तू जा तू जा, कोई नहीं जा रहा है। प्रहलाद महाराज वहां थे, प्रहलाद महाराज को पता था कि वैसे भगवान तो मुझे रक्षा करने के लिए स्पेशल प्रकट हुए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं कहा मैं जाऊंगा यार, तुम लोगों को क्या है, सब देवता सकाम भक्त है, देखो अभी मैं भगवान को शांत कर देता हूं। नहीं, वो खड़े रहे। ब्रह्मा जी ने जब तक आज्ञा नहीं दिया तब तक वो खड़े रहे। तो ये शिष्टाचार का पालन किया, बड़ों की आज्ञा का पालन। इतने महान होते हुए भी भगवान स्पेशल उनके लिए प्रकट हुए, फिर भी आज्ञा के बिना नहीं गए। जब सीनियर खड़े हैं, ये शिष्टाचार है, सीनियर खड़े हैं तो सीनियर का काम स्वयं नहीं करना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार है। तो प्रहलाद महाराज ने सिखाया, जब तक ब्रह्मा जी ने आज्ञा नहीं दिया, प्रहलाद महाराज ने किया। ब्रह्मा जी जैसे आज्ञा दिया, आज्ञाकारी होना, बड़ों का, सीनियरों का आज्ञा का पालन करना, ये एक शिष्टाचार प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया। फिर प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया कि व्यक्ति जिस भाव में होता है उसी भाव में भगवान आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजामि हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्वा। वहां पर सब लोगों को भगवान नरसिंह देव क्रोधित लग रहे थे, खाली एक ही व्यक्ति को भगवान स्माइल दे रहे थे। कौन? इसने तो प्रहलाद महाराज सड़सड़ा चले गए। प्रहलाद महाराज ने भगवान का क्रोध देखा ही नहीं, हाँ, इसलिए वो चले गए पास में। तो दूसरों को क्रोध क्यों दिख रहा था? देवताओं को सकाम भक्त थे। बोलो लक्ष्मी जी, वो तो अतरंगा शक्ति लीला के अंतर्गत थी, इसलिए उनको क्रोधी दिख रहे थे। बाकी दूसरे सबको क्रोधी दिख रहे थे। प्रहलाद महाराज को कैसे दिख रहे थे? स्नेहमय। आप नरसिंह देव जाएंगे मायापुर, तो भक्तों के लिए भगवान नरसिंह देव आकर्षण का विषय है। उनको क्रोधित नहीं लगते हैं, असुरों को क्रोधित लगते हैं। नए नए आते देखते, अरे यार काली देवी है ऐसे बोलते हैं लोग। और नरसिंह देव का फोटो ले जाते हैं हम कई बार, कोई विघ्न का दूर, और ये काली देवी का फोटो क्यों लाए है? कृष्ण भगवान का ले ना, बोला वो ये कृष्ण भगवान का ही है, लेकिन दूसरा रूप है वो ऐसा है। तो गोकुल चंद्रपू एक बार बता रहे थे, सेलम वाले गोकुल चंद्रपू, कि जब इसको नया नया आया, वो नरसिंह चतुर्थी को थी, तो एक प्रहलाद महाराज का फोटो था, नरसिंह देव भगवान का फोटो था। तो प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव समझ कर वो पूजा कर रहा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि भगवान इतने उग्र होते हैं। बोला ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान है ऐसे जो भी है। फिर जैसे कि मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग थे, और भगवान ने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग दर्शन दिया। नंद महाराज ने देखा मेरा पुत्र आया, गोपाल को देखा कृष्ण आ गया, अभी मजा आएगा, अभी उठा के मारेंगे इनको, ऐसे मस्ती होगी जबरदस्त। कंस ने देखा साक्षात मृत्यु। मल लोगों ने देखा, बोला ये भी हमारे जैसे मसल्स है उसके, और उनको मसल्स दिख रहे थे, ऐसे बॉडीगार्ड होता, मसल्स दिख रहे थे उनको। और सामान्य व्यक्ति थे तो सामान्य व्यक्ति दिख दिया। जितनी स्त्रियां थी जो भक्त नहीं थी उनको देखा ये कामदेव है साक्षात, और जो भक्त थे तो वो हमारे इष्ट आराध्य देव कृष्ण है, हमारे प्रेमी है। जितने भी प्रकार के लोग थे उन सब ने अपनी अपनी जैसी दृष्टि विकसित की थी, भक्ति से अभक्ति से, ऐसे रूप में भगवान को देखा। एक भगवान थे लेकिन देखने के अनेक रूप थे। एकता में विविधता, विविधता में एकता ऐसा है। तो यहां पर यह सिद्धांत है, ये था, हम जैसी दृष्टि विकसित करेंगे ऐसा ही भगवान का दर्शन कर पाएंगे। भक्तों के लिए भगवान परम प्रसन्नमय स्वरूप है। इस तरह से उन्होंने शिक्षा दिया प्रहलाद महाराज का। फिर प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया नम्रता का। बहुत सुंदर है, वो लाइट करेंगे, अंधेरा हो गया। मोबाइल में से कोई लाइट है? उन्होंने क्या नम्रता व्यक्त की है, जबरदस्त नम्रता व्यक्त की है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने
जब प्रहलाद महाराज के हाथ रख दिया नरसिंह देव भगवान ने ऊपर, देवताओं की स्तुति से भगवान शांत नहीं हुए। प्रहलाद महाराज ने स्तुति किया। अब प्रहलाद महाराज स्तुति करने से पहले अपनी नम्रता बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्म आदय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरु गुणेरधुनापि विपु किम तोष्टुम अहर्ति समय हरि प्रजाते। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि हे प्रभु मैं आपको प्रसन्न करूं, मैं भगवान को प्रसन्न करूं, ये कैसे हो सकता है? हैं? मैं कैसे उपयुक्त प्रार्थना कर सकता हूं आपको? जब ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता शिव आदि लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं भला असुर कुल में जन्म लेने वाला कैसे कर सकता हूं? आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम श्लोक वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुण एवं परम योग्य हैं। फिर तो मेरे विषय में क्या कहा जाए जो मैं बिल्कुल ही क्या हूं? अयोग्य हूं। अब प्रहलाद महाराज योग्य होते हुए भी क्या समझ रहे हैं? अयोग्य है। ये नम्रता है प्रहलाद महाराज की। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अयोग्य समझना, सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी अयोग्य समझना, वो नम्रता का गुण है। प्रहलाद महाराज योग्य थे, और हम आगे देखेंगे प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए, ब्रह्मा इत्यादि से नहीं हुए, इसलिए वो योग्य थे। असुर परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी परम योग्य व्यक्ति थे प्रहलाद महाराज। तो ये प्रहलाद महाराज की क्या है? यहाँ पर नम्रता है। व्यक्ति को नम्रता होनी चाहिए। सब कुछ योग्य होते हुए भी हमें यह समझना चाहिए कि हम योग्य नहीं हैं। कई बार भक्त बोलते प्रभु जी मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेनी है। अच्छा, आप ब्राह्मण के लिए योग्य हो गए। भक्ति विकास महाराज का स्टैंडर्ड है, जो ब्राह्मण दीक्षा मांगे उसको ब्राह्मण दीक्षा कभी देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह समझता मैं ब्राह्मण के योग्य बन गया हूं। हाँ, सीनियर रिकमेंड करे कि प्रभु इसको ब्राह्मण दीक्षा, दैट इज ओके। जो सामने से भक्ति विकास महाराज से ब्राह्मण दीक्षा मांगता है उसको कभी नहीं देते, कि वो समझता मैं ब्राह्मण के गुण मेरे अंदर हो गए। भाई 2 दिन मंगला आरती जाने से भला ब्राह्मण के गुण प्रकट थोड़ी होंगे, 4 दिन स्नान करने से ब्राह्मण के गुण प्रकट थोड़ी होंगे। बहुत ऊंचे गुण है, समा दमा तपा शौचम ज्ञानम विज्ञान आस्तिकरम। हाँ, प्रभुपाद जी ने मना किया, ब्राह्मण दीक्षा इज नॉट चीप, क्योंकि हम अपना योग्य समझते हैं। तो एक उदाहरण दिया ऐसे, हमको किसी सेवा के लिए भी योग्य नहीं समझना चाहिए। हम किसी के योग्य है ही नहीं, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने हमको बिठाया है और धक्का मार रहे हैं, इसलिए हम गाड़ी अपनी चला रहे हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हम इस आसन पर बैठने योग्य नहीं है। ये हमारा भाव होना चाहिए अंदर का। लेकिन गुरुजनों की, वरिष्ठों की आज्ञा है, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं, बाकी हमारे प्रचार की कोई योग्यता नहीं। ऐसे फिर और प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं अच्छा क्या योग्यता है आप मुझे प्रसन्न करने की? मान लो नरसिंहदेव भगवान पूछे क्या योग्यता मुझे प्रसन्न करने की? क्या क्या योग्यता नहीं है? बोला धन से नहीं, बुद्धि से नहीं, विद्वत्ता से नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं। ऐसा बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी नहीं। तो क्या? भक्त्या, भक्ति से आपको प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान ने स्वयं बताया, भक्त्या माम अभिजानाति यावांच अस्मि ततोतः ततो माम ततो विशन्ति। भक्ति से किया, फूल लेकर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परिछति, उसमें भक्ति थी गजेंद्र की, और भगवान आकर्षित हो गए उनकी रक्षा करने के लिए आगे। उनका एग्जाम्पल दिया। गजेंद्र ने पशु योनि में था, फिर भी आपको भक्ति से प्रसन्न कर लिया, तो मनुष्य तो कर ही सकता है। भक्ति से आप प्रसन्न हो सकते हैं, और कोई नहीं। तो क्या देवताओं में भक्ति नहीं है? सकाम भक्ति है, लेकिन भगवान निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और फिर है उन्होंने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। किसके प्रति? गुरु के प्रति। कहते हैं कि भला मैं, मेरा एकमात्र कर्तव्य है नारद मुनि की सेवा करना। किसकी सेवा करना? भला मैं नारद मुनि की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्ञान देकर, जिस ज्ञान को मैंने जीवन में उतारा और उस ज्ञान के माध्यम से मैंने आपका दर्शन किया है, भला मैं नारद मुनि को कैसे भूल सकता हूं? भला मैं नारद मुनि की कृपा को कैसे भूल सकता हूं?
जिनकी कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो नारद मुनि की कृतज्ञता, ऐसे ही हमको कृतज्ञता होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर। फिर प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव भगवान की प्रार्थनाओं पे अपना मूड व्यक्त किया। एक भक्त का मूड कैसा होना चाहिए, एक जो भक्त होता है उसका मूड क्या होना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं वो वाला, प्रायेण देवमुन्य सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने न परर्थ निष्ठा नेतान विहाय कृपणान विमुक्षे को नान्यम तवदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्य। बड़ा सुंदर श्लोक है। उसका अनुवाद पढ़ूंगा फिर उस श्लोक को समझाऊंगा। बड़ा, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं, अब भक्तों के मूड के बारे में बता रहे हैं, किंतु वे अपने मोक्ष में रुचि रखते हैं। किसके मोक्ष में रुचि रखते हैं? और इसलिए वे बड़े बड़े नगरों की प्रार्थना परवाह नहीं करते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हिमालय में। आजकल तो नहीं जाते हिमालय में, बड़े बड़े नगरों में पड़े रहते हैं साधु, लेकिन वो अपना स्वार्थ देखने के लिए नहीं कि दूसरों को उद्धार करने के लिए, ध्यान करने के लिए हिमालय पर चले जाते हैं। दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों और धूर्तों, क्या शब्द का प्रयोग किया है? प्रहलाद महाराज ने हमको कहा है हम मूर्ख और धूर्त हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारी स्व अर्थ गति क्या है। नहीं स्वार्थ गति विष्णु दुराशया बहिर अर्थमानिना। अकेले छोड़कर मुक्ता और आपकी शरण लिए बिना जीव न पर अर्थ, पर मीन्स अर्थ मीन्स कल्याण, दूसरे के कल्याण में कोई, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं पर अर्थ में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति हूं। तो भक्तों का मूड क्या होना चाहिए? पर अर्थ के लिए निष्ठावान होना। पर अर्थ के लिए निष्ठावान होना मतलब दूसरे को कृष्ण भक्ति कराने के लिए, सिखलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना। धन, शरीर, परिवार, देश, डिग्री, बिजनेस, प्रभुपाद जी ने सब कुछ न्योछावर कर दिया। हमारे आचार्यों ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने, कई सारे भक्त होते हैं अपने भौतिक सुख में जीवन को न्योछावर कर देते हैं। किसके लिए? पर अर्थ निष्ठा के लिए। ये प्रहलाद महाराज का मूड है। परम पूज्य महाराज भक्ति विकास महाराज वृंदावन में थे एक बार, 77 की बात है, नहीं 76 में, गौर पूर्णिमा में प्रभुपाद जी कंप्लीट प्रहलाद महाराज के मूड में लेक्चर दे रहे थे, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर। महाराज ने देखा कि प्रभुपाद जी कंप्लीट प्रहलाद महाराज के भाव में एब्जॉर्ब हो गए, डूब गए। ये भाव था प्रभुपाद जी का पूरा, कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। पर अर्थ निष्ठा पाए देव मुनिये सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने, न पर अर्थ निष्ठा, पर अर्थ में निष्ठा नहीं रखते। तो हमें पर अर्थ में निष्ठा रखनी चाहिए। ओके, अब प्रहलाद महाराज से अंतिम शिक्षा है, भगवान से भौतिक वरदान मांगना। उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान नरसिंह जी बड़े पिघल गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा कि मेरा दर्शन करना कभी विफल नहीं होता है, और एक बार मेरी दर्शन कर लेता है उसको इस जगत में असंतुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं हो सकता है। उसकी सभी इंद्रिय संतुष्ट हो जाती है मेरे दर्शन से। वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने सभी भौतिक वरदानों को ठुकरा दिया। क्या किया? क्यों ठुकराया? 2 कारण से। कितने कारण से ठुकराया? एक कारण है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई आपसे वरदान मांगने का क्या फायदा, ये मेरा बाप ब्रह्मा जी से बहुत प्रकार के वरदान ले आया। एक वरदान नहीं, बहुत प्रकार के वरदान लाया, लेकिन अब देख रहा हूं, देखो ये इसकी हालत है। क्या फायदा भौतिक वरदान का? 14 लोगों का राजा था, ऐसे जीवन टलमल भजहु, 1 सेकंड में उसका सब वरदान भस्म हो गया। क्या करूंगा मैं इसका? भोग ऐश्वर्य परक्षतानाम तया पत चेतसाम समादो न विधीयते। जो लोगों के पास भोग और ऐश्वर्य रहता है वो कभी उसके समाधि में जा ही नहीं सकते, उनको समाधि नहीं लगेगी। समाधि नहीं लगेगी मतलब भक्ति में मन नहीं लगेगा। अगर हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य है तो हम भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। किसके ऊपर डिपेंड होंगे?
बैंक में 5 करोड़ पड़ा है, अटैक आया तो 1 सेकंड में ऑपरेशन हो जाएगा। बराबर ना? पैसों के ऊपर डिपेंड हो गए, कृष्ण के ऊपर डिपेंड नहीं है। भागवत में लिखा गरीबाई कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कृष्ण के ऊपर डिपेंड, मारो हीरा को भी जो इच्छा तुम्हारा। हाँ, नहीं तो डिपेंड। सगे वाले हैं, मेरे पहचान में डॉक्टर है, मेरा पहचान में पुलिस वाला है, मेरा पहचान में जज है, रामगति का पहचान वाला है, 1 सेकंड में मेरा केस छुड़ा देगा। एक फोन करूं तो अंकलेश्वर में कुछ बोलना भाई। हाँ, रामगति के ऊपर डिपेंड हो गए, राम के ऊपर डिपेंड नहीं हुए। है ऐसे। तो क्या करता है, ये जो ऐश्वर्य है वो हमको उनके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट चले जाते हैं। इसलिए माता द्रौपदी का सब डिपेंडेंस छीन लिया भगवान ने। जितना भी डिपेंडेंस था सब क्लोज कर दिया, और लास्ट में एक ही डिपेंडेंट दिखा माता द्रौपदी को, क्या? गोविंद, आप माता बचा सकते। पहले उनको डिपेंडेंट था, भीम बचाएगा, ये बचाएगा, पितामह भीष्म बचाएंगे, सबने हाथ खड़े कर दिया, कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो कई बार भगवान क्या करते हैं, डिपेंडेंस छीन लेते हैं। किसके लिए छीन लेते हैं? तपस्या के साथ सुन रहे हैं, ये पाचनों का ज्ञान, पचेगा ज्ञान आज, पचेगा ज्ञान आज। हाँ, ऐसा श्रवण पचेगा तपस्या के साथ।